आइए साथियों, सबको नमस्कार। अब हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं सब, और हम चुनाव करवाने के लिए जाएंगे। तो सुबह सुबह हमें जब मॉक पोल करना होगा तो हमें किस तरह से उसकी तैयारी करनी है और कैसे करना है, वो एक एक करके मैं बताने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है और बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है, हम उन तीनों की अनबॉक्सिंग कर लेंगे। वो एक एक बॉक्स में बंद होंगे, उन्हें खोल लेंगे और उन्हें निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट में 5-5 मीटर की केबल लगी है और कंट्रोल यूनिट में कोई केबल नहीं होती है। अब हम इन तीनों का कनेक्शन करेंगे। जो बैलेट यूनिट है उसकी रेड एंड ब्लैक जो नॉब्स है उसको वीवीपैट से जोड़ेंगे, और हमें रेड और ब्लैक का ध्यान रख के और थोड़ा सा दबाव डालते हुए उसे फिट कर देंगे। आसानी से वो लग जाएगी। और फिर वीवीपैट के जो 5 मीटर की केबल है उसको हम कंट्रोल यूनिट से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा तीनों का कनेक्शन हो जाएगा। और दोनों कनेक्शन के समय हमें रेड और ब्लैक का ध्यान रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कनेक्ट करने में। अब जो वीवीपैट में बैटरी चेक कर लेंगे, बैटरी लगी होगी, वैसे तो लगी मिलेगी, लेकिन अगर अलग से मिली है तो उसको हम अटैच कर देंगे बैटरी लगाने के लिए। और सबने देखा ही है वीवीपैट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट कैसी है, अपनी अपनी ट्रेनिंग में हम लोगों ने देखी है। और इसके बाद हम उसमें जो वीवीपैट है उसको ट्रांसपोर्ट मोड से वर्किंग मोड पर कर देंगे, और जो कंट्रोल यूनिट है उसको भी हम ऑन कर देंगे। ये जब हमारा जैसे ही ऑन करेंगे और कनेक्शन हमारा सही होगा तो वीवीपैट से 7 पर्चियाँ गिरेगी, और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कनेक्शन सही हो गया है। और ये जो पर्चियाँ गिरती हैं इसके बाद पूरा जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरा बीप की आवाज़ के साथ एक एक प्रोसेस चलती है। उसमें उसकी बैटरी कितनी है और उसमें जो भी कनेक्शन है वो किस किस से क्या क्या कनेक्शन है, उनके नंबर क्या हैं, वो सब दिखाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे अभिकर्ता आ चुके होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो उनका हम 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे और मॉक पोल शुरू कर देंगे। और सभी अभिकर्ताओं के आने के बाद हम उनको टोटल करके दिखा देंगे, वहाँ पर टोटल का बटन दबाकर। तो और वीवीपैट भी दिखा देंगे कि खाली है, और उसमें 7 पर्चियाँ गिरी है जो खाली वाली, उनको भी हम निकाल सकते हैं। और एक जो बैलेट यूनिट होती है उसके अंदर 16 कैंडिडेट आ सकते हैं, और हमारे यहाँ पे नोटा सहित 10 कैंडिडेट हैं। और हमें 50 वोट डलवाने हैं कम से कम अभिकर्ताओं से, तो सबसे हम 5-5 वोट डलवाएंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 50 वोट का टारगेट। अगर इससे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से हमको उसका डिवाइड करना होता है कि 50 कम से कम वोट डलवाने हैं, और अधिक से अधिक जितने भी आप डलवाना चाहें सबको बराबर मिलना चाहिए, उसका ध्यान रखना है बस। और अब हम जो बैलेट यूनिट है उसको बैलेट इशू करेंगे तो उसमें रेड लाइट जलती है, ये ध्यान रखना है। और जब वोट डालता है कोई तो उससे बीप की आवाज़ आती है और पर्ची भी गिरती है, जिससे वोट डाला है वही पर्ची गिरती है, और फिर रेड लाइट बंद हो जाती है। फिर अगला नेक्स्ट वापस से हम जब बैलेट इशू करते हैं तो फिर लाइट जलती है। इस तरह से हम सारे वोट अभिकर्ताओं से डलवा लेंगे। अभिकर्ता कभी बाय चांस उपस्थित ना हो तो ये प्रक्रिया भी आपको ही करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। ये होने के बाद फिर हम जितने भी अभिकर्ता वोट डालते हैं उनको अपनी डायरी में भी लिख लें। अब हमें ये मॉक पोल कंप्लीट होने के बाद सीआरसी करना है। तो सीआरसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें टोटल दिखाएंगे, और टोटल में 50 वोट डले हैं या 57 वोट डले हैं या 54 डले हैं, जो भी आएगा वो दिख जाएगा। फिर उसके बाद हम उन्हें रिज़ल्ट दिखाएंगे। रिज़ल्ट में वो देखेंगे कि उनकी पार्टी को जितने वोट दिए थे उतने हैं। ऐसे सभी अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे रिज़ल्ट के बाद, और हम क्लियर कर देंगे। क्लियर का बटन दबा देंगे तो ये जितना भी जो वोट डला था वो सब डाटा क्लियर हो जाएगा। और जब पूरा कंप्लीट, जब हमारा कंट्रोल यूनिट क्लियर बता देगा तब हम उन्हें फिर से एक बार टोटल करके दिखाएंगे, वहाँ पर 0 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा मॉक पोल कंप्लीट हो जाएगा। मॉक पोल के समय कभी बाय चांस हमारा CU, BU या वीवीपैट में से कोई भी एक में भी समस्या आती है या कोई दिक्कत देता है तो हम उनमें से कोई भी, जो तीनों में से किसी को भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि हमारा जो मुख्य चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तब ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तब सिर्फ वीवीपैट बदला जा सकता है यदि ख़राब होता है तो। बाकी अगर कंट्रोल यूनिट ख़राब होती है तो हमें एक बार फिर से मॉक पोल करना पड़ता है, लेकिन उस समय हमें 50 वोट न डलवा के सबसे एक एक वोट ही डलवाना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इस तरह से हमारा मॉक पोल समाप्त हो जाता है। अब मॉक पोल समाप्त होने के बाद हम पर्चियाँ निकालेंगे। तो पर्चियों में जितने वोट डले हैं अभिकर्ताओं द्वारा प्लस जो 7 पर्चियाँ गिरी थी वो सब मिलाकर हम उनको एक जो हमें ब्लैक लिफाफा मिला है उसके अंदर रख देंगे और पिंक पेपर सील से सील कर देंगे और उसको संभाल कर हमारे पास रख लेंगे। अब हम एड्रेस टैग लगाएंगे। अब सभी चीज़ सील करने का नंबर आ गया। अब हमें मुख्य जो चुनाव प्रक्रिया है उसे प्रारंभ करना है। मॉक पोल समाप्त हो चुका है, पर्चियाँ लिफाफे में रख दी है। अब हम असली जब चुनाव करवाएंगे तो उसके लिए हमें वीवीपैट को सील करना है। तो ये सील करना है हमें एड्रेस टैग से। जो एड्रेस टैग है उसके ऊपर पीठासीन भी साइन करेगा और एजेंट की भी सबके हस्ताक्षर होंगे। सभी लोग उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और उस एड्रेस टैग को हम अच्छे से लगा देंगे। इस तरह हमारा वीवीपैट सील हो जाएगा। और वीवीपैट को प्रिंटर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं भी प्रिंटर के बारे में पूछा जाए तो वो वीवीपैट ही है। अब कंट्रोल यूनिट को सील करना है। कंट्रोल यूनिट में हमें रिजल्ट वाला कंपार्टमेंट सील करना पड़ता है। इसमें हम जो हरी पत्र मुद्रा है ग्रीन पेपर सील उसका ए वाला भाग ऊपर रखकर उसे अंदर डालेंगे और उसे दूसरी ओर निकालेंगे तो हमें पिंक और ग्रीन कलर के जो अंडाकार भाग दिखेंगे वो खुले स्लॉट जो दिखे 2 उसके ऊपर आ जाएंगे और उसको हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद फिर हम स्पेशल टैग लगाएंगे। स्पेशल टैग के ऊपर कंट्रोल यूनिट का नंबर भी लिखा होता है हमारी और उसके ऊपर फिर हम हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन अधिकारी और अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाकर और उसे जो क्लोज़ का बटन होता है उसको ऊपर लगा देंगे और जो बड़ा ढक्कन है फिर हमारी कंट्रोल यूनिट का उसे बंद करेंगे। और बंद करने के बाद जो हमने ग्रीन पेपर सील लगाई थी उसको भी पैक करेंगे। पहले हम ए वाला भाग चिपकाएंगे और ए के ऊपर बी चिपकाएंगे जिससे उसका नंबर भी हमें ऊपर दिखाई देगा। अब इसके बाद फिर से एक एड्रेस टैग लगाकर बाहर से सील करेंगे सीयू को और उस एड्रेस टैग पर अभिकर्ताओं और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। और अब हमारा सीयू रेडी है ओरिजिनल चुनाव करवाने के लिए। तो अब हम उसको जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो स्विच ऑन करते ही फिर से 7 पर्चियाँ गिरेगी जब वापस से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी जो ओरिजिनल प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बीप की आवाज़ के साथ हमारी सीयू मशीन सबके कनेक्शन और ये सब बताते हैं और जब ईवीएम के लिए रेडी हो जाती है तब हम फिर से टोटल दिखाते हैं और टोटल के बाद सारे कैंडिडेट दिखेंगे और सबको 0-0 वोट दिखाई देंगे। इस तरह से हम अपना वोट शुरू कर सकते हैं। अब ये जो टोटल अब हमारी जो मशीनें हैं सब सील हो चुकी है और हमारा चुनाव भी शुरू हो गया है। अब हम किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं, सिर्फ हम टोटल के बटन को, वो भी जब पीठासीन पूछेगा हर 2 घंटे में, तब टोटल के बटन को दबाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारे कितने वोट हुए हैं और हमारे रजिस्टर से मिलान भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। 6 बजे तक सिर्फ आपको टोटल के बटन को ही छूना है और बैलेट इशू करना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। जब पूरा प्रक्रिया हो जाएगी चुनाव की, जब चुनाव के शाम को 6 बज जाएंगे, उसके बाद आप जब ऑफ़ करेंगे तब आप फिर से सीलिंग करेंगे। फिर सभी मशीनें अपने अपने जो बॉक्स थे उसके अंदर रखाएगी और उन बॉक्सों को भी एड्रेस टैग से सील किया जाएगा। इस तरह से पूरा चुनाव करवाना है। और मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, फिर भी यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।